तो हेलो बावालो, क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे एंड अ ब्यूटीफुल लाइफ। तो आपको भी लग रहा होगा यार आज नई तरीके से ग्रीटिंग कर रहा है। ऐसा क्या हो गया है? तो कुछ नहीं यार, जस्ट पे आउट वगैरह आया है। कोई पैसा ही पैसा। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब इस बारे में भी डिस्कस करना अपने को ज़रूरी है। ठीक है, नॉट ओनली द ट्रेडिंग, जो आपकी अर्निंग्स है। ठीक है, तो कैसे एक छोटा भाई समझो या मुझे या बड़ा भाई समझो अपना। ठीक है, कि गाइडेंस एक हर एक एक पॉइंट ऑफ हर एक एक स्टेप जो भी ट्रेडर की लाइफ में आते हैं, उसको आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, वो आपका पर्सनल कंसर्न है कि मैं किस तरीके से अप्रोच करता हूँ। आप उससे क्या आप सीख सकते हो, आप किस तरीके से रेजोनेट कर सकते हो कि क्या है क्या नहीं है ना। तो यार सबसे पहले भोलेनाथ की यहाँ फोटो दिख रही है, तो भोलेनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया यार। भोलेनाथ का हाथ है अपने सर पे, तो फिर डरने की क्या बात है ना। ऐसा ही है यार। तो यही जर्नी मैं थोड़ा बहुत बताना चाह रहा था कि पंडित नेक्स्ट में मैं प्रेजेंटली पंडित हूँ, मतलब ट्रेडर हूँ, मतलब पे आउट आ चुका है मेरा पहला, है ना। तो इससे पहले फॉरेक्स फंड में था मेरा अकाउंट, जो कि बंद हो गया था यार। 7-8 अकाउंट बहुत टाइम से, मतलब 1.5-2 साल हो गया था मुझे फॉरेक्स करते करते। तो उसमें भी मैं फंडेड हुआ था, लेकिन उस टाइम पे आई एम नॉट मच मेंटली स्ट्रांग। मतलब बहुत सारी सिचुएशन होती है लाइफ में अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग की ना। तो अगर आपकी लाइफ ऑन गो वेल नहीं चल रही होगी, तो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे में क्या करती है, इंटरवीन जो भी बोलो, कि अगर लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ अगर थोड़ी गड़बड़ चल रही है, तो वो इफेक्ट करेगा आपका ट्रेडिंग लाइफ में, है ना। तो उस टाइम पे मैं इतना मेंटली स्टेबल नहीं था कि इन चीज़ों को इस तरीके से सोचूं। तो उस चक्कर से मेरे को थोड़ा ऐसा डिले हुआ प्रोसेस में। नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक कि 2-3 मंथ से मैं कंसिस्टेंसी में ट्रैक में हूँ। तो आपको भी दिख रहा होगा कि हाँ भाई, कर रहा है कुछ बढ़िया। तो आप भी सीखते रहो यार। आप मेहनत करना नहीं छोड़ना, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी कि भाई करना है तो करना है, ठीक है। ऐसा है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, तकलीफ़ें होती है अभी पर्सनल लाइफ में। स्टेबिलिटी लाने के लिए ही ये सब कुछ करता है इंसान। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन क्या है कि कैसे बताया जाए ना। तो वही है कि यार अपन तो फिर भोलेनाथ को अपने आप को डिवोट कर दो। और अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट सेम एट द टाइम को आप इसको फील करना स्टार्ट करो, ठीक है। नॉट आई एम कम्प्लीटली अटैच विद द मनी एंड नॉट डिटैच, मतलब ठीक ठीक है, पैसा है ठीक है, वो भी एक लाइफ का पार्ट है, बट नॉट कंप्लीट पार्ट है, ठीक है। एक सिंपल स्मॉल पार्ट है। और भी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती है, ठीक है। अचीव करने के लिए अपने को मनी लगता है कि मतलब 50 to 60%, क्योंकि प्रेजेंट जो अपन हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, वहाँ पे मनी की इंपॉर्टेंस लोगों को ज़्यादा है। इस चक्कर से ना कि हाँ पैसा है तो सब कुछ आपको कोई भी पूछेगा। अगर आप कुछ अचीव कर रहे हो तो उसमें मनी फैक्टर को पहले ही आजकल देखना पसंद करता है। आप ज्ञान की बातें भी उसी से सुनना पसंद करता है इंसान, जिसने मतलब कुछ इस फाइनेंशियली ग्रो किया हो। नहीं नहीं तो गरीब को कौन सुनता है भाई आजकल। मेहनत वो भी करता है यार, मेहनत सब अपनी अपनी जगह पे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा या बड़ा, भगवान के लिए तो कोई छोटा बड़ा नहीं रहता, ठीक है। सबको एक नज़र से देखते हैं। ये इंसानों की सोच है कि कैसे एक अपने आप को छोटा बड़ा करके, तो वो तो सेकेंडरी थिंग है। तो बैक ऑन ट्रेडिंग ट्रैक। तो अब क्या है यार, ये भी हो गया, तो अपने स्टेप्स को धीरे धीरे माइलस्टोन बना के पूरा करते रहो। फंडेड फंडेड फेज 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। और एक हम्बल, अपने आप को हम्बल उसमें रखो, करियर पाथ में, ठीक है। ट्रेडिंग को आप एज ए करियर पाथ चुनो, स्लोली स्लोली। जरूरी नहीं है कि आपको फंडेड चैलेंज ही पास करना है। अपना छोटा अकाउंट भी लेके आओ, $100 $200 के अकाउंट से ट्रेड करो। सीखो पहले 3-4 मंथ यार, है ना। तो मैंने ये सीखा कि अपनी इस फेज से जो पहला पे आउट है, मतलब ठीक है, अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा पे आउट है यार, है ना। तो मतलब मेरी सैलरी का ऑलमोस्ट डबल डबल से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, जिन्हें पता नहीं है तो आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा ओके ही हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है फ्लैक्स मारने के लिए, बस ठीक है। तो अब देखते हैं आगे का नेक्स्ट प्लान क्या रहने वाले हैं। तो पहले थोड़ा बहुत आज मैं मतलब कम बोल नहीं पा रहा हूँ उस तरीके से जिस तरीके से मैं बोलना बोलना प्रेफर करता हूँ, है ना। तो इमोशनली हूँ, लेकिन एज अ स्टेबल पर्सपेक्टिव में मैं इमोशनल क्यों, क्योंकि फादर नहीं यार, एक्चुअली मेरे ना एक्सपायर हो चुके थे वो कोरोना में पीरियड में। एंड माई मदर है, जिन्हें ट्रेडिंग व्रेडिंग का कुछ पता नहीं है कि क्या है, क्या करता है क्या नहीं करता है। धड़कन धड़कन क्या देखता है, बोलती रहती है, ऊपर नीचे चलती रहती है, हार्ट बीट जैसा। ठीक है यार, अपनी जगह पे ठीक है वो। उन्होंने अपनी लाइफ बेस्ट से बेस्ट देने के लिए हमको एज अ ग्रो किया, जो हम ये जो भी चाइल्ड है ना। उन्होंने अपने लिए बेस्ट किया, तो इट्स आवर टर्न कि हम अपना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए अपना बेस्ट करें, ठीक है।
नॉट ओनली इन द ट्रेडिंग की, मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जिस भी करियर फील्ड में आप करें तो यार मेहनत तो वहाँ पे ईमानदारी से करिए। अगर आपको करना है उसमें ग्रो तो ईमानदारी से कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ठीक है। जैसे जॉब वॉब में मुझे इतना कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन एज अ अभी बैकअप प्लान एंड एज अ फैमिली को देखने के लिए ज़रूरी है वो, तो इसलिए करना है तो इसको करना है। अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना, आपको करनी पड़ती है, आपको अच्छा बुरा नहीं देखना पड़ता उस टाइम पे, क्योंकि सुख में सब आएंगे, दुख में कोई नहीं, सुख में सिमरन सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई वाला, ऐसा कुछ है ना, एक दोहा हुआ होता था। सही बात है भाई, जब आपका बुरा टाइम चल रहा होता है ना, तब बैक ऑफ करते हैं एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर नहीं करते हो तो ये सत्य है भाई, कलयुग में जी रहे हैं हम, ठीक है। ना अपने को किसी से उम्मीद रखनी, और अपने को ऐसा, ठीक है नहीं करते तो अच्छी बात है यार, वो लोगों का पर्सपेक्टिव है। अपने आप को इतना स्ट्रांग रखो कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़ने लगे इन फ्यूचर, है ना, कि आप कैसे भी सिचुएशन आए, यू हैव टू बी स्ट्रांग दैट इनफ कि आप हर एक सिचुएशन पे ब्रेवली स्टैंड कर पाए, ठीक है। यहाँ एक आपकी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी निकल निकल के निकलेगी जब उस सिचुएशन से निकलो ना आप, यहाँ यार काफ़ी स्ट्रांग बंदा है ये, ने बहुत कुछ देखा लाइफ में, एंड ही कैन गाइड गुड टू द अपकमिंग जो भी उसके एरिया और उसमें आएंगे, टच में रहेंगे तो उनको उस तरीके से गाइड करेगा, है ना। तो ये था यार, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना ये क्या है, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप। सो अब यहाँ से थोड़ी वो बात करते हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, तो दुनियादारी वाली बातें हो गई। पहले मेरा यही होता है कि भाई मेन मोटिव क्या रहता है, आप लोग मुझसे अगर कनेक्ट हुए हो, ठीक है, मैं तो सब पहले क्लियर कर देता हूँ भाई, मेरे से सीखना है नहीं सीखना है मत सीखो, तो मुझे जो लगता है मैं उस तरीके से सिखाऊंगा, कि मैं एज आ आपको मेंटर नहीं हूँ भाई, मैं एक जस्ट आप मुझे भाई मान लो, बाबा मान लो, या छोटा भाई बड़ा भाई जैसा, उस तरीके से मेरा नज़रिया देखो, ठीक है। क्या मैं ना कोई टीचर हूँ ना ट्विटर हूँ, ना ऐसा कुछ मेरा फ्यूचर प्लान है ना। मैं जस्ट एक आपको एक अपनी पर्सपेक्टिव और अपना जो भी मेरा जो सीखता हूँ, जो भी मैं उसको अचीव कर रहा हूँ, वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कि इतने लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूँ, तो सो दैट आई कैन फील कॉन्फिडेंट, कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, मैं अपना कैरेक्टर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप उस तरीके की पॉजिटिव सेंस में देख सकते हैं कि हाँ ये मेहनत कर रहा था यार, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ, ये भी सेम मेरे जैसा बंदा है, ठीक है। अपने एंड में मैं भी मेहनत करूँगा, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, थोड़ी बहुत मैं करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हर एक स्टेप में आपको अ, उस तरीके से हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि आपको खुद अपने हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ पकड़ पकड़ के बता बता के ये चीज़ इस तरीके से आप इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप देखो सीखो, ठीक है, इंजॉय करने के लिए देखा करो मुझे, है ना। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, अगर कुछ सीखने का जैसा लगता है तो जितना मुझे लगता है, जो मुझे आता है, जो जिस तरीके से भी मैंने सीखा है, वो मैं फुली ट्रांसपेरेंट हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं एक एज अ कंसिस्टेंसी आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कि इसमें दिखा रहा हूँ, मतलब चाह तो क्या रहा हूँ, जो कि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं परफॉर्म करता हूँ डेली, एवरीडे, ठीक है। लोग बोलते हैं एवरीडे ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन मैं हर दिन ट्रेड करके दिखाया, और हर दिन कुछ ना कुछ मार्केट से निकाल के दिखाया। अगर आप कंसिस्टेंसी इसको एज अ जॉब की तरह सोचा करो, जो ट्रेडिंग है ना, आप जॉब की तरह जब तक आप नहीं सोचोगे इसको, तो आप इसको करियर फील्ड नहीं की तरह नहीं देखोगे, कि मैं लॉन्ग टर्म में कैसे सस्टेन करोगे। अगर आपके पास एक कंसिस्टेंसी, आप घर में कुछ अमाउंट लेके नहीं जा रहे हो, तो अपने एक्सपेंसेस को कैसे पूरा करोगे ना। उस तरीके से मैंने उस तरीके से अपने मॉडल्स वगैरह को जितना भी जहाँ से भी सीखा, कैसे ट्वीक्स करके अपने लाइफ स्टाइल में कैसे किस तरीके से वो मैनेज होते हैं, उसको वैसे सीखा मैंने ट्रेडिंग में, एंड देन उसका भी रिजल्ट दिख रहा है कंसिस्टेंसी में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है यार, अब अभी तो हमारा फंडेड अकाउंट क्लियर हो चुका है, पहला पे आउट भी आ गया, तो ठीक है। नेक्स्ट स्टेप स्केलिंग प्लान, अब स्केलिंग करना है कि अकाउंट को कैसे कैसे ग्रो करना है। तो यही छोटे अकाउंट पे मैं अपना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अभी इसको ऐसा मैं प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं देख रहा हूँ। इसको 1.5 2 साल के अंदर देखते हैं कितना स्केल अप होता है। हर 3 मंथ में अगर 10% 15% इसमें प्रॉफिट जनरेट करेंगे, तो कंपनी वाले बोलते हैं कि भाई 30% 40% आपका अकाउंट इंक्रीज करेंगे। तो उस वे में मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने भी अपना टारगेट रखा है कि 2025 तक एक गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग मेरे पास हो अवेलेबल, और इतना थोड़ा बहुत इतना तो बैकअप अमाउंट निकाल सकूँ मैं, कि सो दैट फर्दर इसको मेन स्ट्रीम में कंटिन्यू करने के लिए, अभी एज अ साइड बिजनेस की तरह मैं ट्रेडिंग को ट्रीट कर रहा हूँ। लोगों को लगता है मैं फुल टाइम ट्रेडर, मेरी अप्रोच वैसी है कि आपको फुल टाइम लगता है कि हाँ ये भाई फुल टाइम करता होगा, लेकिन मैं फुल टाइम नहीं करता हूँ इसको। दिन में सिर्फ मैं 3 या 4 घंटे मैक्स टू मैक्स, मेरे 2 घंटे मेरे लंदन सेशन के, और 2 3 घंटे मेरे न्यूयॉर्क सेशन के, बस इतना ही टाइम रहता है, और बाकी टाइम मैं ऐसा चार्ट वगैरह ऐसा कुछ देखता नहीं हूँ। जो देखता हूँ तो तुरंत इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, है ना। तो ये है अपना यार, ठीक है, कि हमेशा जब भी आप है ना छोटा छोटा स्टेप करने की कोशिश पूरा करो, नेवर गो फास्ट इनफ। इनिशियल में मैं क्या था कि जब फंडिंग मेरे को करना था, तो मेरा माइंडसेट भी था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर फटाफट इसको अचीव कर लेंगे, है ना। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं यार। ऐसा था, अकाउंट ब्लो हो गए थे मेरे, सेटअप्स वगैरह में कोई गड़बड़ी नहीं थी, कहते मेंटली मैं उस तरीके से प्रिपेयर नहीं हुआ था। तो फंडिंग जब भी करने आ रहे हो, तो आपके माइंड में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए।
0.25 0.15 से ज़्यादा अगर आप रिस्क जा रहे हो तो आप अपने आप को मेंटल कैपिटल को आप ट्रिगर कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, कि आपकी मेंटल कैपिटल वहाँ पे आप रिस्क पे रख रहे हो। अगर लॉस हुआ तो आप मेंटली वहाँ पे अपने आप को अफेक्ट करोगे, नॉट इन द फाइनेंशियली, क्योंकि वो तो भाई अमाउंट दिखता है $50,000 या 100K का डॉलर है, लेकिन उसका जो ड्रॉ डाउन लिमिट होता है 5000 या 10,000 वगैरह रहता है ना, जो डेली ड्रॉ डाउन लिमिट रहती है उनकी 5% या 10%, उसके हिसाब से आप अपने आप के रिस्क को देखा करो, ठीक है, डेली के बेसिस पे। डोंट गो ओवर, क्योंकि स्मॉल स्टेप क्या करते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखाते हैं ऑन अ लॉन्ग रन, ठीक है। आपको एक ऐसा ट्रेडर नहीं बनना है कि जो एक दिन में आपका $400-500 कमा रहा है और अगले 2-3 दिन में उसका नेगेटिव 400-500 जा रहा है। आपको ऐसा ट्रेडर बनना है कि 2 हफ्ते में 400-500 बना रहा है, लेकिन एक स्टडी पेस में बना रहा है, ठीक है। वो स्टडी पेस धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बड़े लॉट साइज में आप ऑटोमेटिकली जंप कर जाएंगे, है ना। तो यही था यार, बस तो कुछ नहीं था, बस मैं यही बता रहा था कि आज सर्टिफिकेट आया था तो हॉलीडे था, वीकेंड, क्या वीडियो मतलब कुछ वीडियो बनाने का मन कर रहा था ऐसे ही, कि यही बना देते हैं, किस तरीके से आपको नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए। एक अच्छा इंसान, भाई हमेशा यही बोलता हूँ, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो, ठीक है। यही मेरा एक इंटेंशन है आपका, ठीक है। बाकी किसी चीज़ में मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है, मेरा ये इंटेंशन है कि जो भी मुझे देखने की एक राइट पर्सन बनने की, क्योंकि बहुत रेयर है भाई आज के टाइम पे अच्छा इंसान बनना। भले बोलते तो हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हिडन इंटेंशन होता है लोगों के पीछे। लोग किसी को कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी कुछ कर रहे होगे तो कुछ ना कुछ इंटेंशन होगा, सीखे या ना सीखे में से ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन कहीं ना कहीं किसी से कब कोई अटैच है तो कुछ ना कुछ इंटेंशन होता ही है किसी ना किसी बेसिस पे ना। तो इट्स ओके यार, इतना नहीं सोचते हैं, बाकी तो ये तो मैं बोलता रहता हूँ कुछ भी, है ना। तो यार बस ये था कि आप भी अपने छोटे छोटे माइलस्टोन रखिए, ठीक है। फेज़ 1 को कंप्लीट करना है तो 1 महीना 1.5 महीना इस तरीके का आप टाइम पीरियड सेट कीजिए। उस बेसिस पे अपने आप को एज अ पर्सनैलिटी ग्रो करना है, उस तरीके से आप देखिए, है ना। तो यही सब मुझे बातें कहनी थी इस टॉपिक में। तो चलिए मिलते हैं यार, किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ मिलेंगे अगली। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।